लाइब्रेरी साइंस के सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम मेन क्लास बी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डॉक्टर रंगनाथन ने कुछ मेन क्लासेस को प्रमाणिक मुख्य वर्ग में विभाजित किया है। यानी कि जो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी हैं, उन्होंने मेन क्लास को भी कुछ प्रमाणिक वर्ग में विभाजित किया है, जिनमें से मैथमेटिक्स एक है, उसके बाद एक फ़िज़िक्स क्लासेस है, एक एच है जियोलॉजी, एक फाइन आर्ट यानी कि एच जिसको हिंदी में ललित कलाएं बोलते हैं, एक साइकोलॉजी है यानी कि दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, जिसको प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है। बी क्लास को निम्न वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि जो हमारी बी मैथमेटिक्स की क्लास है उसको भी सब डिवाइड कैटेगरी में डिवीज़न किया गया है उसका। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? बी हमारी मेन क्लास है। अगर बी मेन क्लास से भी आपका क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से रिलेटेड होता है तो उसकी मेन क्लास हो जाएगी V1। सेकंड है अलजेब्रा से रिलेटेड अगर टर्म क्वेश्चन आती है तो उसकी मेन क्लास आपको V लेनी है। एनालिसिस यानी कि विश्लेषण हो मैथमेटिक्स का तो उसकी मेन क्लास V3 होगी। अदर मेथड होंगे, अगर मैथमेटिक्स क्लासेस के अन्य विधियों से रिलेटेड आएगा तो V4 उसकी मेन क्लास होगी। टिक्नोमेट्री क्वेश्चन में आता है तो उसकी मेन क्लास आपको B5 लेनी है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे क्लासेस है B6 यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर कोई टर्म आपको क्वेश्चन में मिले सॉल्व करने के लिए तो आपको उसकी मेन क्लास B6 लेनी है। B7 मैकेनिक्स की हो जाएगी। B8 फिजिको मैथमेटिक्स की हो जाएगी। और एस्ट्रोनॉमी की यानी कि खगोल शास्त्र की जो मेन क्लास आपको लेनी है वो B9 से रिलेटेड होगी। तो आगे चलते हैं। इन मुख्य वर्गों यानी कि जो बी की मेन क्लासेस हैं उनमें कुछ प्रमाणिक वर्ग भी हैं जिनके परिसूत्र भी दिए गए हैं, यानी कि उनके फॉर्मूला भी आपको दिए गए हैं। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको उस मेन क्लास का कोड बनाना है। जैसे आपकी B6 क्लास होगी तो उसका ये फॉर्मूला है। B6 क्लास के साथ आपको पर्सनैलिटी फेसेट ऐड करना है। पर्सनैलिटी के बाद आपको एनर्जी फेसेट लगाना है। ठीक है। अगर B7 क्लास आती है तो उसका ये फॉर्मूला है। बी के साथ B7 लगेगा, B7 के बाद पर्सनैलिटी फेसेट आएगा, पर्सनैलिटी के बाद कॉलन लगेगा, फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट आपको ऐड करना है। V9 क्लास आएगी तो उसका यह फॉर्मूला रहेगा V9, फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट लगेगा कॉलन के साथ। नेक्स्ट आगे है B13 अगर क्लास आएगी तो उसका ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो V13 आ जाएगा, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी फेसेट हो जाएगा। पर्सनैलिटी फेसेट का P2 पक्ष आएगा, उसको आपको कॉमा लगा के ऐड करना है। फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट आएगा, तो एनर्जी फेसेट को आप कैसे लगाएंगे? एनर्जी फेसेट जब भी ऐड होगा तो कॉलन के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी B23, तो उसमें दो फेसेट आएंगे, एक तो पर्सनैलिटी आएगा, दूसरा एनर्जी आएगा। एक क्लास है आपकी B25, तो B25 का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? पर्सनैलिटी फेसेट, फिर उसके बाद कॉमा, फिर P2 पक्ष आएगा, फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट लगाना है। आगे चलते हैं हम। B33 आपकी मेन क्लास होगी तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे P, P2, फिर उसके बाद P3, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट। तो ये आपके B33 का फॉर्मूला होगा। आगे चलते हैं हम। B37 जो मेन क्लास होगी मैथमेटिक्स की, उसका फॉर्मूला ये रहेगा, जिसमें पर्सनैलिटी फेसेट है, उसके बाद आपको एनर्जी फेसेट ऐड करना है कॉलन लगा के। नेक्स्ट आएगी B38 क्लास, जिसका फॉर्मूला पर्सनैलिटी फेसेट, फिर उसके बाद एनर्जी फेसेट लगेगा कॉलन के साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अब इस एग्जांपल को अपन कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ये डायनामिक्स ऑफ लिक्विड बॉडी क्वेश्चन में दिया है आपके, डायनामिक ऑफ लिक्विड बॉडी। तो इसकी मेन क्लास जो होगी आपकी B7 होगी। ठीक है। B7 में आपको अगर लिक्विड देखना है तो लिक्विड का कोड मिलेगा, ये लिक्विड है, इस लिक्विड का कोड मिलेगा आपको, किस में मिलेगा? पर्सनैलिटी फेसेट में। और पर्सनैलिटी फेसेट में लिक्विड का कोड कितना है? 5। ठीक है। डायनेमिक्स का कोड मिलेगा आपको एनर्जी फेसेट से, तो एनर्जी फेसेट में इसका कोड कितना है? 3। तो हम जब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे तो कैसे लगाएंगे? B7 इसकी मेन क्लास हो जाएगी,
ठीक है। और उसके बाद आपको लिक्विड मिला था पर्सनैलिटी फेसिट में, तो इसके साथ हमने P5 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद डायनेमिक्स मिला था हमें एनर्जी फेसिट में, तो कॉलन लगाया, कॉलन के बाद आपको डायनेमिक्स का कोड ऐड कर दिया। जैसे इसका देखो, मैंने आपकी मेन क्लास ली हुई है V7 है। तो V7 में आपको कहाँ मिल रहा है, देखो हमें कौन कौन सी टर्म देखनी है। एक देखना है लिक्विड, एक लिक्विड देखनी है, और दूसरी कौन सी देखनी है, डायनेमिक्स। तो लिक्विड हमें कहाँ मिलेगा, देखिए P7 में लिक्विड मिलेगा हमें 5 पे। तो ये आपका लिक्विड मिल गया। तो ये कौन सी फेसिट में मिला है, पर्सनैलिटी में, यानी कि व्यक्तिगत पक्ष में। और आपको डायनेमिक्स देखना है, तो डायनेमिक्स कहाँ मिलेगा अपन को, एनर्जी फेसिट में। तो एनर्जी में डायनेमिक्स कहाँ दिया है, तो ये 3 नंबर पर डायनेमिक्स दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का कोड बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का घूमना, रोटेशन का मीन्स होता है घूमना। तो आपको अर्थ मिलेगा, तो ये मेन क्लास की क्या हो जाएगी इसकी, V9, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी की मेन क्लास है। तो मेन क्लास हो जाएगी इसकी V9 के बाद आप V9 में जैसे जाएंगे तो पर्सनैलिटी फेसिट मिलेगा। पर्सनैलिटी फेसिट में आपको देखना है कि पहले रोटेशन मिलता है या अर्थ मिलता है। तो आप जब पर्सनैलिटी फेसिट में जाएंगे तो आपको अर्थ का कोड मिल जाएगा पर्सनैलिटी फेसिट में 1, ठीक है। तो P पर्सनैलिटी फेसिट में अर्थ का कोड मिल गया आपको 1। और रोटेशन जो कोड मिलेगा आपको किस में मिलेगा, ये रोटेशन कोड मिलेगा एनर्जी फेसिट में। कहाँ मिलेगा रोटेशन का कोड, एनर्जी फेसिट में। और एनर्जी फेसिट में रोटेशन का कोड होता है 161। जैसे कि देखिए इसका आंसर है V9, यानी कि इसकी मेन क्लास होगी V9। फिर हमने पर्सनैलिटी फेसिट में अर्थ का कोड ऐड किया है तो 1। फिर उसके बाद कॉलन लगाया क्योंकि एनर्जी फेसिट ऐड करना है हमें, तो एनर्जी फेसिट का कोड हमने लिखा, सॉरी यहाँ पे एनर्जी फेसिट का कोड आएगा 631, सॉरी यहाँ पर आप ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि एनर्जी फेसिट में रोटेशन का कोड मिलेगा आपको 631, ठीक है। तो जैसे देखिए ये आपकी V9 मेन क्लास रही, V9 मेन क्लास में हम जाएंगे तो पर्सनैलिटी फेसिट में आपको ये अर्थ का कोड मिल जाएगा। ये अर्थ का कोड दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी मेन क्लास में V9 है जिसका नोटेशन V9 है। तो अर्थ का कोड मिला आपको V9 में पर्सनैलिटी फेसिट में 1। तो 1 हमने ऐड कर दिया V9 के साथ, V9 और 1। और आपको एनर्जी फेसिट में आगे देखना है 631, इसका एनर्जी फेसिट यहाँ स्टार्ट होता है। आप एनर्जी फेसिट में नीचे जाके देखेंगे तो 631 आपको रोटेशन का कोड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल इन्वेरिएंट ऑफ क्यूबिक टर्नरीज। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पेशल इन्वेरिएंट ऑफ क्यूबिक टर्नरीज। तो इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी हमारी, तो इसकी मेन क्लास क्या हो जाएगी हमारी B25, क्योंकि स्पेशल इन्वेरिएंट की जो मेन क्लास हमें दे रखी है टर्नरीज वाली, वो हमें किस में मिल जाएगी, B25 में। और B25 का सूत्र क्या होता है, तो आगे हमने पढ़ा था कि B25 अगर क्लास का सूत्र हमें यूज़ करना है तो उसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो ये हमारी B25 जो मेन क्लास है उसका ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो B25 में क्या क्या लिया गया हो, पर्सनैलिटी फेसिट है, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद आपको P2 फेसिट ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको एनर्जी फेसिट कॉलन लगा के उसका एनर्जी फेसिट जोड़ना है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए एनर्जी कौन सा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन था, ये रहा हमारा क्वेश्चन, स्पेशल इन्वेरिएंट ऑफ क्यूबिक टर्नरीज। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो B25 का ये क्वेश्चन है, B25 क्लास से रिलेटेड है, तो उस नोटेशन हमने यूज़ किया B25। तो ये इसके मेन क्लास हो गई। अब टर्नरीज मिलेगा हमें, कहाँ मिलेगा, पर्सनैलिटी फेसिट में। टर्नरीज का कोड होता है 3, ये ऐड किया हमने। क्यूबिक हमें मिल जाएगा P2 पक्ष में, तो P2 पक्ष में क्यूबिक का कोड हो जाएगा 3, ठीक है। स्पेशल इन्वेरिएंट का कोड मिलेगा हमें एनर्जी फेसिट में, तो एनर्जी फेसिट में इसका कोड कितना मिलेगा देखते हैं। तो स्पेशल इन्वेरिएंट का कोड होगा हमारा क्या, 38। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, B25, फिर हो जाएगा 3, फिर कॉमन लग के 3, फिर आएगा 38, जैसे कि आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखो। B25 हमारी मेन क्लास हो गई, ये मेन क्लास है। 3 हमने पर्सनैलिटी फेसिट में टर्नरीज का कोड ऐड किया था।
उसके बाद P2 पक्ष में हमें क्यूबिक मिला था, तो क्यूबिक कॉमा लगा के क्यूबिक का 3 ऐड कर दिया। फिर स्पेशल इन्वेरिएंट का कोड 38 था जो हमें एनर्जी फेसिट में मिला था, तो उसको हमने कॉलन लगा के इसके साथ ऐड कर दिया। तो इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में देखिए हमें मेन क्लास ली हुई है हमारी B25, तो इस पे से इन्वेरिएंट का देखिए यहाँ पे क्लास मेंशन की हुई है इन्वेरिएंट की। अगर इन्वेरिएंट फॉर्म आ जाए हायर एल्जेब्रिक फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन या इन्वेरिएंट एक्सेट्रा आ जाता है, तो हमें B25 मेन क्लास यूज़ करनी है। और B25 मेन क्लास जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें टर्नरीज का कोड देखना है। तो टर्नरीज का कोड आपको मिलेगा 3। ये किस में मिल गया? पर्सनैलिटी फेसिट में। पर्सनैलिटी फेसिट में हमने 3 ऐड किया था। उसके बाद हमें P2 पक्ष में जाना है। P2 पक्ष में हमने क्यूबिक का कोड ऐड किया था 3 कॉमा लगा के। तो ये 3 हमें क्यूबिक मिला था, इसलिए हमें कॉमा लगाना पड़ा और उसके बाद 3 ऐड किया। 3 ऐड करने के बाद हमें स्पेशल इन्वेरिएंट का ऑप्शन देख लेना था। स्पेशल इन्वेरिएंट ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसका कोड क्या था? 38। तो कॉलन लगा के हमने ये 38 यहाँ से लिया है। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? B25, फिर उसके बाद 3, फिर कॉमा, फिर 3 लगाया, फिर कॉलन लगा के 38। तो इसका कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज ऑफ अर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो एज ऑफ अर्थ के बारे में हमें बताना है कि एज ऑफ अर्थ का कोड क्या बनेगा। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें अर्थ का कोड मिला था हमें एस्ट्रोनॉमी मेन क्लास में, जिसका कोड क्या था? V9। तो इसका नोटेशन हमने क्या यूज़ किया था एस्ट्रोनॉमी में? V9। तो इसकी मेन क्लास तो हो जाएगी हमारी V9। और अर्थ का कोड हमें कहाँ मिला था? पर्सनैलिटी फेसिट में। तो पर्सनैलिटी फेसिट से हमने अर्थ का कोड लिया था 1। और एज का कोड कहाँ से लेंगे हम? एज का कोड लेंगे हम एनर्जी फेसिट से। तो एनर्जी फेसिट में एज का कोड क्या मिलेगा? तो एज का कोड मिलेगा, देखते हैं एज का कोड क्या है। एनर्जी फेसिट में आपको एज का कोड मिलेगा 67। तो यहाँ पर हमने 67 लगाया। तो इसका कंप्लीट आंसर जब होगा तो हम क्या बनाएंगे? कंप्लीट आंसर में देंगे हम V9, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी फेसिट में हमें अर्थ का कोड मिला था 1, फिर उसके बाद कॉलन लगेगा क्योंकि एनर्जी फेसिट में हमें क्या मिला है? 67। तो इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए V9 मेन क्लास हो गई हमारी। मेन क्लास के बाद हमने अर्थ का कोड ऐड किया है 1 और एज का कोड हमने क्या लिया है? 67, जो कि एनर्जी फेसिट का पार्ट है। एक और क्वेश्चन है, उसे और देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है? लूनार इक्लिप्स। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है आपसे? किसका आंसर बनाना है आपको? लूनार इक्लिप्स का। तो इक्लिप्स और लूनार, तो इसका मेन क्लास क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की मेन क्लास हो जाती है V9, ठीक है। उसके बाद हमें इक्लिप्स देखना है और लूनार देखना है। तो लूनार का कोड मिलेगा हमें पर्सनैलिटी फेसिट में 2, ठीक है। इक्लिप्स का कोड मिलेगा हमें एनर्जी फेसिट में, ठीक है। इक्लिप्स का कोड हमें कहाँ देखना पड़ेगा? एनर्जी फेसिट। तो एनर्जी फेसिट में लूनार इक्लिप्स का कोड कितना मिलेगा हमें? 57। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 57 हमें एनर्जी फेसिट में मिलेगा। तो हम इसका जब आंसर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? V9, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी फेसिट में हम 2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हमें क्या लगाना है? 57। तो इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। और आपको अगर कोई डाउट हो जो क्लास में पढ़ाता हूँ तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।